जलती चिता वाला बाबा। रात का समय था। गांव के चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। हूं 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 हूं। गांव में एक पुरानी दहशत थी। कहते हैं गांव के बाहर जो पुराना शमशान घाट है, वहां हर रात एक बाबा जलती चिता के पास बैठा दिखाई देता है। लोग उसे जलती चिता वाला बाबा कहते थे। कई ने उसे देखने की कोशिश की, पर जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव का एक नौजवान था, अरविंद। उसे भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी बातों पर यकीन नहीं था। एक रात वो अपने दोस्तों से बोला, अरे ये सब झूठ है, मैं आज जाकर देखूंगा उस बाबा को। दोस्त डर गए, बोले, पागल है क्या अरविंद, रात के 12 बजे शमशान में कौन जाता है? पर अरविंद हंसकर बोला, डरपोकों की तरह नहीं जीता मैं। और फिर वो अकेला निकल पड़ा, हाथ में एक पुरानी टॉर्च लिए उस सुनसान रास्ते पर जहां पेड़ की डालियां हवा में डरावनी आवाजें कर रही थीं। जैसे जैसे अरविंद आगे बढ़ा, हवा ठंडी होने लगी, धुआं गहराने लगा। वो शमशान पहुंचा, वहां एक चिता जल रही थी। आग की लपटें रात के अंधेरे को चीर रही थीं और उसी के पास कोई बैठा था। राख से लिपटा हुआ सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बाबा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अरविंद का गला सूख गया। वो बोला, कौन है आप? बाबा की भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? जीवित होकर मरे हुओं के बीच क्यों आया है? अरविंद कांपते हुए बोला, मैं बस देखना चाहता था, आप सच में हैं या नहीं? बाबा धीरे धीरे उठे। उनकी राख से लिपटी त्वचा आग की रोशनी में चमक रही थी। सच देखना चाहता है तो देख, पीछे मुड़। अरविंद ने डरते हुए पीछे देखा तो वहां एक नई चिता जलने लगी, बिना किसी के छुए, और उसमें से किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये कौन है? अरविंद चिल्लाया। बाबा बोले, ये वही है जो तू होने वाला है। और तभी तेज हवा चली। चिता की लपटें अरविंद के चेहरे तक पहुंची। टॉर्च बुझ गई और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे तो सिर्फ राख थी। राख में अरविंद की टॉर्च और जले हुए जूते पड़े थे। किसी ने कहा, वो बाबा की चिता के पास गया था। दूसरा बोला, अब वो भी उसी आग में जल गया। गांव के बुजुर्ग बोले, जलती चिता वाला बाबा हर रात एक नई आत्मा को अपनी चिता में बांध लेता है। सालों बाद एक और लड़का हिम्मत दिखाते हुए उसी शमशान में पहुंचा।